ब्रेकिंग न्यूज है रूस और यूक्रेन की जंग पर। खबर है कि रूस की फौज के पास मिसाइलें खत्म होने वाली हैं, इसलिए ईरान अब रूस की सेना को मिसाइलें भेजने वाला है। लंबे वक्त से यह चर्चा थी कि ईरान से ड्रोन लेने के बाद रूस ईरान की मिसाइलें भी ले सकता है, लेकिन अब पता चला है कि ईरान की मिसाइलें बहुत जल्द रूस की फौज के हाथों में पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है और इसके लिए पूरा रूट मैप भी तैयार कर लिया गया है। यानी अब यह पूरी तरह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग में रूस की फौज ईरान की मिसाइलें इस्तेमाल करेगी। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि रूस की फौज के पास मिसाइलों की भारी किल्लत है और इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से मिसाइलें दागने के बजाय आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 हैं जो रूस को ईरान से मिले थे। अब पता चला है कि ईरान के ड्रोन ही नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलें भी इस जंग में इस्तेमाल होंगी। ईरान की 2 मिसाइलें ऐसी हैं जो माना जा रहा है कि रूस भेजे जाने की तैयारी हो चुकी है। पहली है फतह 110। ये ऐसी मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर वार करती है और छोटी दूरी पर निशाना साधने में बेजोड़ है। ईरान की फौज भी फतह 110 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम है जुल्फकार। ये लंबी दूरी तक निशाना साधने में बेजोड़ है। ऊपर से मिसाइल में लगे सेंसर ऐसे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन खबर यह है कि इन मिसाइलों को जल्द से जल्द रूस की सेना के हाथों में पहुंचाने की चुनौती ईरान के सामने है। खबर है कि इसके लिए ईरान के पास 2 विकल्प हैं। पहला है समुद्र के रास्ते इसे भेजना और दूसरा हवाई रास्ते से मिसाइलों को रूस पहुंचाना। और दोनों ही विकल्पों पर एक साथ काम किए जाने की खबर है। माना जा रहा है कि ईरान कुछ मिसाइलें समुद्र के रास्ते रूस तक पहुंचाएगा और कुछ मिसाइलें हवाई रास्ते से। हवाई रास्ते से रूस तक पहुंचने के लिए ईरान को तुर्की की हवाई सीमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद काला सागर होते हुए क्राइमिया तक ये मिसाइलें पहुंचाई जा सकती हैं। ईरान की इन तैयारियों की खबर यूक्रेन की फौज के खुफिया विभाग ने दी है। यूक्रेन का मानना है कि समुद्र वाले रास्ते का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कैस्पियन सागर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैस्पियन सागर के किनारे ईरान के भी कुछ पोर्ट हैं, जबकि इसी समुद्र के एक छोर पर रूस के भी कुछ पोर्ट हैं। दावा किया जा रहा है कि समुद्र के इस रूट का इस्तेमाल करते हुए ईरान आसानी से अपने हथियार रूस की सेना तक पहुंचा सकता है। और यूक्रेन की फौज का मानना तो यह है कि रूस की फौज के पास इस वक्त मिसाइलों की भारी किल्लत है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द ईरान की मिसाइलें हासिल करना चाहती है। रूस की फौज ने यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, लेकिन दावा है कि अक्टूबर महीने में रूस की फौज ने केवल 25 इस्कंदर मिसाइलें दागी। एक महीने में केवल 25 मिसाइल दागना एक जंग में काफी छोटा आंकड़ा है। औसतन रोजाना एक मिसाइल से भी कम। यूक्रेन दावा कर रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस की फौज के पास इस्कंदर मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। इसीलिए मिसाइलों की जगह उसने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। दावा है कि रूस के पास केवल 120 इस्कंदर मिसाइलें बची हैं। जंग के लिहाज से ये स्टॉक काफी कम माना जा रहा है और यही रूस की सबसे बड़ी टेंशन की वजह है। रूस को लगने लगा है कि यूक्रेन की जंग में अगर हथियार कम पड़े तो जंग का रुख पलट भी सकता है। पहले ही खैरसोन में रूस पर दबाव बढ़ने की खबर आ रही है। ऊपर से मिसाइलों की किल्लत उसे और ज्यादा कमजोर बना देगी। यही वजह है कि रूस जल्द से जल्द ईरान की मिसाइलें जंग के मैदान में पहुंचाना चाहता है। लेकिन ईरान की मिसाइलों के पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की फौज के दिलों में दहशत बढ़ने की खबर है। माना जा रहा है कि मिसाइलें रूस पहुंचने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी तरह जल्द से जल्द यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिल सके। लंबे वक्त से यूक्रेन किसी असरदार एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस के वार को नाकाम किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश भी नए सिरे से शुरू हो गई। ईरान ने पहली बार माना है कि रूस की फौज उसके ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ईरान ने दावा कर दिया कि जंग शुरू होने से भी पहले रूस को ये ड्रोन पहुंचाए गए थे। इसके बाद यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने ईरान के दावों को झूठा बता दिया। दावा किया गया कि कई गिराए गए ड्रोन ऐसे हैं जो फरवरी 2022 के बाद ही बनाए गए हैं। इस बहस का अंत भले ही जल्द न हो, लेकिन ईरान की वजह से बढ़ रही यूक्रेन की टेंशन साफ दिखने लगी है। यूक्रेन को लगने लगा है कि ड्रोन के बाद ईरान की मिसाइलें इस जंग का रंग बदल सकती हैं।